बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रख ले, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। सवाल नंबर 1। हजरे अस्वद जो अभी काला दिखता है, जब जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसे लेकर आए थे तो किस रंग का था? ए लाल, बी पीला, सी सफेद, डी हरा। सही जवाब ऑप्शन सी है। हजरे अस्वद जो अभी काला दिखता है, जब जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसे लेकर आए थे तो सफेद रंग का था। सवाल नंबर 2। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दुआ में अल्लाह ताला से कौन सी चीज मांगने का हुक्म दिया? ए लंबी उम्र, बी बादशाहत, सी जन्नतुल फिरदौस, डी तीनों में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दुआ में अल्लाह ताला से जन्नतुल फिरदौस मांगने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 3। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी, उसका नाम क्या है? ए मीकात, बी मौरिद, सी मवाक़िया, डी मकामे इब्राहिम। सही जवाब ऑप्शन डी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी, उसका नाम मकामे इब्राहिम है। सवाल नंबर 4। उस खलीफा का नाम क्या है जिसने खाने काबा पर सबसे पहले काले रंग का गिलाफ चढ़वाया? ए हारून रशीद, बी नासिर अब्बासी, सी मामून रशीद, डी अब्दुल मलिक। सही जवाब ऑप्शन बी है। उस खलीफा का नाम नासिर अब्बासी है जिसने खाने काबा पर सबसे पहले काले रंग का गिलाफ चढ़वाया। सवाल नंबर 5। गाड़े सौर जिसमें हिजरत के दौरान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यारे गाड़ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे थे, उसका असल नाम क्या है? ए औरत, बी अथल, सी सिब्वह, डी रौखान। सही जवाब ऑप्शन बी है। गाड़े सौर जिसमें हिजरत के दौरान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे थे, उसका असल नाम अतहल है। सवाल नंबर 6। मुर्दों की रूहें किस रात को अपने अपने घर आती हैं? ए इतवार की रात, बी मंगल की रात, सी जुमा की रात, डी सनीचर की रात। सही जवाब ऑप्शन सी है। मुर्दों की रूहें जुमा की रात को अपने अपने घर आती हैं, इसलिए उस दिन खूब कुरान शरीफ की तिलावत और दूसरे अच्छे काम करना चाहिए। इससे उन्हें खुशी मिलती है और सवाब भी। सवाल नंबर 7। एक इंसान के जिस्म में रूह कितनी मर्तबा डाली जाती है? ए 4 मर्तबा, बी 6 मर्तबा, सी 8 मर्तबा, डी 10 मर्तबा। सही जवाब ऑप्शन ए है। एक इंसान के जिस्म में रूह 4 मर्तबा डाली जाती है। रूह इंसानी 4 बार इंसानी जिस्म में पड़ती है। एक मीसाक के दिन डाली गई थी। दूसरी मां के पेट में जब बच्चा होता है तो 120 दिन के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मुकर्रर फरिश्ता रूह डालता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो किसी मुतय्यन दिन कोमल कुल मौत रूह निकाल लेते हैं, इसी का नाम मौत है। तीसरी
कब्र में सवालो जवाब के लिए फिर रूह डाली जाती है। चौथी, कयामत के दिन जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा मैदान महशर में इकट्ठा होने के लिए सूअर फूकेंगे तो तमाम लोगों की रूहें उनके बदन में लौटाई जाएंगी। सवाल नंबर 8, एक इंसान के जिस्म में कितनी रूहें रहती हैं? ए, 1 रूह, बी, 2 रूहें, सी, 4 रूहें, डी, 6 रूहें। सही जवाब ऑप्शन बी है। एक इंसान के जिस्म में 2 रूहें रहती हैं। इंसान के बदन में 2 रूहें हैं, एक सुल्तानी जिसका मकाम दिल है, इसी से जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। दूसरी हैवानी जिसका ठिकाना दिमाग है, इससे होशो हवास बरकरार रहते हैं। रूह हैवानी सोने की हालत में निकल जाती है और सुल्तानी जब निकलती है तो इंसान को मौत आ जाती है। सवाल नंबर 9, इंसानी बदन में रूह का ठिकाना जिस्म का कौन सा हिस्सा है? ए, आंख, बी, किडनी, सी, दिल, डी, फेफड़ा। सही जवाब ऑप्शन सी है। इंसानी बदन में रूह का ठिकाना दिल है। सवाल नंबर 10, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर कामों में किस चीज का लिहाज फरमाते थे? ए, तयामुन का, बी, तयासुर का, सी, ताहुद का, डी, तकाबुल का। सही जवाब ऑप्शन ए है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर कामों में तयामुन का लिहाज फरमाते थे। तयामुन का मतलब दाएं साइड का ख्याल करना। मिसाल के तौर पर कपड़ा पहनना है तो पहले दाएं हाथ को कपड़े में डालना, किसी को कुछ देना है तो दाएं हाथ से देना, लाइन लगी हो, कुछ बांटना है तो दाएं साइड से बांटना। यानी काम करते वक्त दाएं साइड का ख्याल रखना, इसी को तयामुन कहते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कामों में इसका लिहाज फरमाते थे।